हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव और आप देख रहे हैं सिवाई क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट चैप्टर का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इसमें हम क्या समझने वाले हैं आज वो जान लेते हैं। आज ये टॉपिक में हम जानेंगे कि लीनियर डेंसिटी क्या होता है, आपका सरफेस डेंसिटी क्या होता है और आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। उसके इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी जो वैल्यू क्या आएगी आपके टोटल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो ये मैंने एक सरफेस बताया कि एक अंदर है एक आपका मटेरियल, उसके अंदर चार्जेस हैं। तो क्या होगा, अब चार्ज एक के बाद एक है, कंटिन्यूअस देख रहे हो, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोल सकते हैं हम लोग। अब इसमें क्यों होता है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट क्लोजली बाउंडेड हैं, इसलिए आपका ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्सट्रीमली क्लोज चार्जेस फॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सट्रीमली क्लोज चार्जेस फॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या, डेफिनेशन लिख दिया। इसका मतलब क्या कि देखो अब जो चार्जेस हैं उन दोनों के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है। अगर ये दो चार्ज में मानो तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो काफी कम है। तो अगर डिस्टेंस कम है तो हम क्या बोलेंगे, अब देखो ये जो चार्जेस होते हैं आपको पता है कितने टाइनी होते हैं। तो मैं डिस्टेंस कम की बात कर रहा हूं, तो ये सिर्फ इतना नहीं, बहुत माइन्यूट डिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो चार्जेस है वन एक के साथ दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा है, फिर तीसरे पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, ऐसे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम पढ़ने के लिए इसके लिए हमें तीन चीज हमें जानना पड़ता है कि अगर लाइन सरफेस है या आपका सिंगल डायमेंशन जिसको आप बोल रहे हो वैसा सरफेस है तो क्या होगा, क्या आपका वैल्यू आएगा डेंसिटी का। सेकंड, अगर आपका टू डायमेंशनल सरफेस है तो क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा होता है अगर आपका थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले हम निकालेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अभी कर दो। लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखो ये वीडियो अगर पूरा देख लोगे तो समझ में तो आना ही है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिफाइन कैसे करेंगे, देखो मैं आपको डिफाइन कैसे बताता हूं। लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय एल, या आप क्या बोल दोगे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल, ठीक है। अब इसको मैं अगर डायग्रामेटिकली बताऊं आपको तो कुछ ये आपका एक लाइन है, ठीक है, कोई भी कर्व ले लिया है मैंने सिंगल डायमेंशन। तो हम क्या करेंगे, एक उसका पार्ट ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक हमने पार्ट ले लिया उसका और उस पे हम वैल्यू सॉल्व करते हैं और उधर से हम निकालते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसका आपका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल आता है, ठीक। तो अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, देखो अगर फॉर्मूला पता है तो आपको डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने सारे चैप्टर है, सबके डेफिनेशन लर्न करने जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब आपको आना चाहिए, डायरेक्ट आया वैल्यू पुटअप करो सॉल्व करो। तो लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल। तो इसको डिफाइन क्या करोगे, ये लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये है आपका चार्ज और ये है लेंथ। तो लिख सकते हो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या आप लिख सकते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आप इसकी यूनिट की बात करो, ऐसा यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का क्या होता है, कूलम, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर। दिस विल बी द यूनिट फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये यूनिट हो गया, ठीक। अब इसी पे हम लिख दे देंगे, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इधर इस साइड बना देता हूं,
देखो इस पे हम फाइंड करेंगे, एक कट पोर्शन ले लेते हैं और उसी पे हम निकाल लेते हैं वैल्यू। अब सेकेंडली अब हम सॉल्व करेंगे। देखो अब ये तो हमारा हो गया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना आ रहा है। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। देखो ये भी काफी इजी, अगर आप समझो तो बहुत इजीली आपको आ जाएगा। अब ये था हमारा लैम्डा था। अब हमने पढ़ा है ये कितना होता है, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इधर यूनिट वेक्टर आर। ठीक, अब देखो ये Q क्या है, Q इज अ चार्ज और आपने Q इधर फाइंड करके रखा है। अगर मैं इसको इधर लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, डेल्टा Q इक्वल्स टू लैम्डा डेल्टा L लिख सकता हूं। क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो इधर फिर से एक बार दिखा देता हूं, लैम्डा डेल्टा L। ठीक, और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू आप डायरेक्ट इधर पुट अप कर दो, आपका इक्वेशन इजीली आपको तुरंत मिल जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना है, बहुत इजी है। के क्या था, के एज इट इज, आप 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिखना चाहो तो चलेगा। क्यू क्या है, लैम्डा डेल्टा एल, या आप जिसको बोलते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी डेल्टा एल। ठीक, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और इंटू आर कैप। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो ये समझ में आ गया होगा, काफी इजी फॉर्मूला है। क्या किया हमने, प्रोसेस वाइज बताता हूं। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब सिंगल डायमेंशन, एक लाइन बना दो, उस पर एक पॉइंट लाइक सरफेस बना के उसका निकालना है। ये होता क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो आप लिख सकते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ। सेकंड आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद आपको यूनिट बताना होगा। तो यूनिट क्या लिख सकते हो, इसी से हम निकाल लेंगे। यूनिट इज कूलम पर मीटर, द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर। तो हमने ये निकाल लिया। अब सेकेंडली क्या निकालना था इसके लिए, तो हमें निकालना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा वो क्या, कितना आ रहा होगा वो वैल्यू। तो हमने पढ़ा है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये हमने पढ़ा हुआ है, आर कैप इन द सेंस यूनिट वेक्टर आर। अब इधर Q की वैल्यू इधर से लो और इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। आ गया कि नहीं आया, काफी इजी वे था, काफी इजी था ना। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट नीचे कर देना। अब हम निकालेंगे सेकंड। सेकंड इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकंड इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेम प्रोसीजर करना है उसके लिए भी। सेकंड इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकंड इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब जो सेकंड है हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये सिंबल से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं। कैसे इसको बनाएंगे, देखो कोई भी सरफेस ले लो। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी ये था क्या, 2 डायमेंशन बना लो। अब इसमें से क्या करेंगे, हम एक पार्ट ले लेंगे। ये हमने ले लिया और इस पे वैल्यूज कैलकुलेट करना है, एक पे हमें निकालना है इस पे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम निकालते हैं एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, उसको सॉल्व करके पूरा कंबाइन कर देते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या पढ़ा था, 1 डायमेंशन में हमारा लेंथ होता है, 2 डायमेंशन में क्या होता है, एरिया होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा ए। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा ए, समझ में आ गया। डिफाइन कैसे करेंगे, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सेकंड स्टेप में आप पहले आपने फॉर्मूला लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया, उसके बाद आप क्या लिखोगे कि व्हाट इज एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट देखो ये क्या होता है, कूलम, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर।
So the SI unit will be coulomb per meter square. So you would get easily the SI unit of surface charge density. Now coming towards the electric field generated due to surface charge density will be, the electric field will be, क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लिख दो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? E इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ मूविंग अहेड, व्हाट वी गेट? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ Q? Q विल बी, Q क्या होगा, डेल्टा Q इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली हो जाएगा. कंटिन्यूअसली करें उसको, इक्वेशन 2 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 2 इधर पुट अप कर दो. बाय पुटिंग द वैल्यू वी गेट, व्हाट वी गेट, दिस अपॉन R स्क्वायर R कैप. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी. वी हैव डन नथिंग, एनीथिंग एल्स हैजंट बीन डन ओवर हियर. सिंपली हमने क्या किया, ये वैल्यू लिया, उठा के इधर रख दिया, आपका आंसर आ गया. तो आप ये सम करके इजीली आप 5 मार्क 6 मार्क ले सकते हो. ठीक है, दैट इज नन ऑफ हार्ड टॉपिक. ठीक है, ये हमारे हार्ड टॉपिक में से नहीं है, बहुत इजी है. सिंपली आप वैल्यू पुटअप कर रहे हो, आपको आंसर आते जा रहा है. तो जो आपका इसमें फाइनल है ये आपको समझ में आ गया होगा. अब जो हमारा थर्ड टॉपिक आएगा वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ये आपका सिग्मा से डिनोट होता है, वो आपका डिनोट होता है रो से. क्या होगा ये, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. देखो जैसे हमने किया था लीनियर के लिए, हमारा क्या आया था, फॉर लीनियर वी हैव गॉट, क्या था हमारा, लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एल. उधर लेंथ आ रहा था, अब एरिया आया सेकंड में सरफेस में, और जब वॉल्यूम में जाओगे तो क्यूब आ जाएगा, इन द सेंस वॉल्यूम. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या किया हमने, कोई भी सरफेस ले लो और उस पर आप कट करके इधर आप वैल्यू निकाल ले रहे हो. ठीक, तो वो होगा आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. क्या होगा फॉर्मूला, ये आप रो से डिनोट करते हो, इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी विच इज द वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम है हमारा. अब हमें ये मिल गया, डिफाइन कैसे करोगे, हाउ विल डिफाइन इट, क्या करेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, ये हमने निकाल लिया. अब सेकेंडली हम इसके बाद क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक. अच्छा हाँ, इसका हम अगर यूनिट निकालने जाएं, ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम का क्या है मीटर क्यूब और चार्ज का कूलम. नाउ E इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, K एज यूजुअल, Q आपका इधर से निकाल लो, व्हाट विल बी Q, Q इक्वल्स टू रो डेल्टा V. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, K को एज इट इज रहने दो, Q के जगह क्या लिख देंगे, रो डेल्टा V डिवाइडेड बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R. ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इसको हम एक और वे में कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू K सिग्मा, ये दोनों कांस्टेंट था, सॉरी K एंड रो. अब इधर क्या लगा देंगे हम, सिग्मा लगा देंगे. सिग्मा क्या होता है, समेशन, जितने भी वॉल्यूम चार्ज इधर से जितने भी आपको मिलेंगे, ठीक है, सारे आपको क्या करना होगा, और इधर आप लिख दोगे डेल्टा V बाय R स्क्वायर R कैप. तो ये आपका जो फाइनल फॉर्मूला होगा, ये आपका क्या होगा, फाइनल फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो ये था हमारा वीडियो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमने कंप्लीट बनाया था. आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं ट्राई करूंगा कि सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूं. थैंक यू.